दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवी करणी माता के बारे में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है, जो कि बीकानेर से 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। करणी माता का जन्म सुआप ग्राम फड़ौदी में 1444 विक्रम संवत में हुआ। इनके पिताजी मेहाजी चारण तथा माता देवलबाई। बचपन का नाम रिद्धिबाई या रिद्दुबाई था। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है तथा चारण जाति की कुलदेवी भी है। राव बीका ने करणी माता को बीकानेर की नींव रखने को कहा। राव बीका, जो कि राव जोधा का पुत्र था और किसी कारणवश दोनों में अनबन होने के कारण बीका जोधपुर से बीकानेर आए और बीकानेर बसाया। बीकानेर की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई है। करणी माता को चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इनके सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। सफ़ेद चूहे वो चील करणी माता के प्रतीक है। दंत कथा चूहों की मान्यता के बारे में। करणी माता की शादी साटिका ग्राम के किपोजी चारण के साथ हुई थी, लेकिन सांसारिक जीवन से मोह माया त्यागने के बाद करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ किपोजी चारण का विवाह करवाया। करणी माता सुआप ग्राम से अपने ससुराल साटिका में लगभग 2 साल तक रही। उनके पास 400 गायों का समूह है। वह 200 ऊँटों का एक बड़ा टोला था, जो कि उनको उनके पिता मेहाजी चारण के द्वारा उपहार में मिला हुआ था। इसलिए एक कुओं वाले तथा कम पानी वाले इस गांव में इतने पशुओं को पानी की पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए ग्रामीणों का भय और आक्रोश जल्दी ही सक्रिय विरोध में बदल गया। इसलिए करणी जी स्वाभाविक रूप से कुछ नाराज़ हो गए और कहा, कल सुबह मैं अपने परिवार और पशुधन के साथ तुम्हारा गांव छोड़ दूंगी। और वह करणी माता वहां से अपनी गायों को लेकर जांगलू की ओर निकल जाती है, जहां पर भरपूर मीठा पानी और अच्छा घास व चारा मिले और ग्रामवासी मेरे हिस्से के जल व संसाधनों का उपयोग कर सके। अब यहाँ इस गांव में अपर्याप्त मात्रा में पानी की कठिनाइयों को झेलना जारी रखोगे। उन्होंने आगे गोधन के साथ विचरण किया और उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जांगलू गांव में डेरा डाला था। जांगलू के शासक राव कान्हा के एक नौकर ने करणी जी व उनके अनुयायियों और उनके मवेशियों को पानी तक पहुँच से वंचित कर दिया। करणी माता ने अपने अनुयायी चांदसर के राव रिडमल को राव कान्हा की मृत्यु के पश्चात जांगलू का नया शासक घोषित किया और अपनी यात्रा जारी रखी। करणी माता ने आगे घूमना फिरना बंद कर दिया और बीकानेर देशनों के पास गांव में स्थायी रूप से करणी माता जी बस गए। इसके बाद गुलाब कंवर और किपोजी चारण से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था लाखन या लक्ष्मण। लखन दोस्तों के साथ वार्षिक कार्तिक मेला कोलायत में घूमने के लिए गया था। वहाँ पर कपिल सरोवर में लखन डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसके मृत शरीर को देखा तो करणी जी की बहन गुलाब कंवर रोने लगती है, तो करणी माता उसके शरीर को एक कमरे में ले गई और खुद को बंद कर लिया। जब वह बाहर आई तो वह लाखन के साथ बाहर आई तो लाखन जीवित था।
लोग मानते हैं कि उन्होंने मृत्यु के देवता धर्मराज से लड़ाई की तथा उन्होंने बताया कि उस समय से उसके वंशज मृत्यु के बाद काबा बन जाएंगे और मृत्यु के बाद काबा और काबा के बाद वापस मानव बन जाएगा। इसलिए देशनोक का मंदिर काबों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। 1453 में उन्होंने जोधपुर के राव जोधा को अजमेर, मेड़ता और मंडोर पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। 1457 में राव जोधा के अनुरोध पर जोधपुर में मेहरानगढ़ किले की आधारशिला भी करनी माता ने रखी। 1472 में उन्होंने राव बीका और रंग कुंवर के बीच विवाह की व्यवस्था की। राव बीका राव जोधा के 5वें पुत्र थे और रंग कुंवर पुगल के राव शेखा की बेटी थी। राठौड़ और भाटी परिवारों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए शादी की व्यवस्था करनी माता ने की थी। नेड़ी जी सर्वप्रथम करनी माता का यहाँ पर आकर करनी माता सर्वप्रथम नेड़ी जी पर आकर रुकी थी। तेमड़ा राय करनी माता की कुलदेवी थी जो कि आवड़ माता थी। करनी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। यहाँ पर सावन भादो 2 कढ़ाइयाँ हैं रखी हुई है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक में है, सावन भादो नहर कोटा में है और सावन भादो महल डीग भरतपुर में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि करनी माता का जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार है वो सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। करनी माता के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने व पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था। करनी माता ने मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखी 1457 ईस्वी में। करनी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। 1485 में राव बीका के अनुरोध पर बीकानेर के किले की आधारशिला रखी। 1538 में करनी जी जैसलमेर के महाराजा से मिलने गए। 21 मार्च 1538 को वह अपने बेटे यानी गुलाब बाई के बेटे पुंजा और कुछ अनुयायी के साथ देशनोक वापस चले जाते हैं। 151 साल की उम्र में करनी माता जी का महापरिनिर्वाण हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की लोक देवियों में प्रमुख करनी माता टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।